सत्य परमात्मा कौन है? बोले नाम तो नहीं लिया, वो कृष्ण है कि वो राम है कि वो शंकर हैं कि ब्रह्मा है, ये नाम नहीं लिया। इतना ही कहा सत्यम परम धीमहि। लेकिन उनका लक्षण बता दिया कि वो कौन है, उनका लक्षण क्या है। जैसे किसी का नाम आप न बताओ, कहो फला व्यक्ति आए थे, बोले कैसे थे? बोले उनकी नाक ऐसी थी, आंख ऐसी थी, वाणी उनकी ऐसी थी, वो ऐसे थे। तो भले कोई नाम न बतावे लेकिन उसका परिचय हो जाता है। श्री वेदव्यास जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, वो परमात्मा सत्य स्वरूप जिनसे जन्माद्यस्य यतः, जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि जन्म लेती है, जिनके द्वारा सृष्टि का पालन होता है, जो सारे सृष्टि का संहार करते हैं, वे भगवान, वो सत्य स्वरूप। अन्वयात, और जो सर्वत्र अन्वित है। अन्वित होने का मतलब जिनकी सर्वत्र सत्ता है, कण कण में अंतर्यामी रूप से जो विद्यमान है। और अभिज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ। स्वराट, स्वराट माने जो स्वयं अपनी सत्ता से सत्तावान हैं, जिनको किसी की सत्ता की अपेक्षा नहीं। स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो अपनी सत्ता से सत्तावान हैं, जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं। सत्ता तो आज भी लोगों की होती है। बोले सत्ता किसकी है? बोले मोदी जी की। लेकिन उनको भी अपेक्षा है किसकी? बोले वोट की। वोट मिले तब सत्ता रहेगी, वोट न मिले तो उनकी सत्ता कैसे रहेगी? उनको अपेक्षा है मत की, जनता वोट देगी तभी सत्ता रहेगी। लेकिन भगवान की सत्ता कहते हैं स्वराट, स्वयमेव राजते, वो स्वयं उनकी सत्ता, उनको किसी से सत्ता की अपेक्षा नहीं। यहां तक कि अनंत अनंत सृष्टि करने के लिए भी उनको कुछ मटेरियल भी किसी से लेने की जरूरत नहीं। हम आप तो एक घर भी बनाते हैं तो सबसे पहले जमीन चाहिए। जमीन, आप कहेंगे हमारी जमीन है, हमने अपनी जमीन में घर बनाया। तो जमीन तो आपकी है, लेकिन जमीन को तो आपने नहीं बनाया, जमीन तो भगवान ने बनाया। ईंटा पत्थर से आपने घर बनाया, वो ईंटा पत्थर, बोले ईंटा पत्थर, बोले उसको भी आपने नहीं बनाया। पानी मिट्टी ईंटा सब परमात्मा का ही बनाया। तुमने तो केवल उसको बटोर करके एक आकार दिया, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। लेकिन भगवान इतनी बड़ी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, किसी से कोई मटेरियल नहीं लेते। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। ये पंक्ति साधारण पंक्ति नहीं मारा, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक पंक्तियां वेद वेदांत उपनिषद का ही व्याख्यान है। वेद वेदांत उपनिषद में जो बातें कही गई उसी को गोस्वामी जी ने भाषाबद्ध कर मैं सोई, भाषा में सरल शब्दों में कहा। तो वेदांत की जिस पंक्ति को मैं कह रहा हूं, उसी पंक्ति का भाव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। संपूर्ण सृष्टि जिन्होंने बना दी, लेकिन किसी से कोई उनको सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे परमात्मा कौन? बोले स्वराट, स्वयमेव राजते, जो अपनी सत्ता से सत्तावान है। फिर उन्होंने क्या किया? कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में आदि कवि, आदि कवि माने ब्रह्मा, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी को भगवान ने जब उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी को भगवान ने पढ़ाया नहीं, केवल संकल्प किया कि ब्रह्मा जी को ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मा जी के हृदय में चारों वेद का ज्ञान, सब ज्ञान प्रकट हो गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये,
आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में, ब्रह्म माने वेद, वेद का ज्ञान तेने, तेने माने विस्तार कर दिया, प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिन परमात्मा के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, जिनका ठीक ठीक परिज्ञान नहीं कर पाते, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, जिनकी माया के द्वारा, जिनकी शक्ति के द्वारा यह असत्य संसार भी सत्य प्रतीत होता है, जिनकी सत्ता के कारण वे भगवान कौन हैं? बोले धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिन्होंने अपने तेज के द्वारा समस्त अंधकार को, अज्ञान को दूर कर दिया, ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो हैं, सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। नाम नहीं लिया कि वो कृष्ण हैं कि गोविंद हैं कि माधव हैं कि राम हैं, लेकिन जितनी बातें मैंने कही हैं, इन सब बातों से सीधे सीधे संकेत कहां हो रहा है? भगवान श्री नारायण परम तत्व। क्यों? भगवान नारायण ही ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, भगवान नारायण के द्वारा ही ब्रह्मा के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रकट होता है। ब्रह्मा के, भगवान नारायण के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। वो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान है। वो कौन है? बोले वही सत्य है। और उसी में आगे हम अपने अर्थ को जोड़ लें, नारायण, तो क्या हो जाएगा? सत्य नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यही भगवान सत्यनारायण। तो भगवान सत्यनारायण परम तत्व हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में सबसे छोटी कथा, जो कथा तो ऐसे सब बड़ी है, कोई कथा छोटी नहीं है, लेकिन कम समय में, कम संसाधन में और कहीं भी संपन्न हो जाए ऐसी कथा का नाम क्या है? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा। घर घर में होती है और इस कथा को सभी सुनते हैं। क्यों? बोले प्राइमरी स्तर में भी यही पढ़ाया जाता है कि भगवान नारायण ही सत्य हैं, वही परम तत्व है। भागवत के प्रारंभ में उन्हीं भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि, उन भगवान का हम ध्यान करते हैं। धीमहि, धीमहि का मतलब हम उनका ध्यान करते हैं। ये धीमहि शब्द गायत्री मंत्र का अंग है। गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द का प्रयोग किया गया। भर्गो देवस्य धीमहि। लौकिक संस्कृत में धीमहि का प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत भाषा भी दो प्रकार की है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है उसका व्याकरण कुछ अलग है, वहां पर शब्दों का प्रयोग भी अलग है, और लौकिक संस्कृत जो है वो अलग है, लेकिन 90% मिलती जुलती है, कुछ अंतर है। इसीलिए दोनों के अंतर को बताया गया। वेद के जो मंत्र हैं, उपनिषद के जो मंत्र हैं, और वैदिक ब्राह्मण ग्रंथ के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों में जो संस्कृत की भाषा है, वो भाषा वैदिक संस्कृत मानी जाती है। और पुराणों में और बाद के ग्रंथों में जो विद्वानों ने संस्कृत में लिखा और आज जो हम संस्कृत पढ़ते लिखते हैं, ये लौकिक संस्कृत है। दोनों के व्याकरण में भी अंतर है। इसीलिए लौकिक व्याकरण भी जब हम पढ़ते हैं तो इस व्याकरण में एक प्रक्रिया पढ़ाई जाती है, स्वर वैदिकी प्रक्रिया। स्वर वैदिकी प्रक्रिया में वेद से संबंधित जो व्याकरण है उसका अनुभव कराया जाता है। तो वैदिक शब्द धीमहि, इसका प्रयोग भागवत के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी ने किया। उन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं तो इस शब्द के द्वारा संकेत है वेदव्यास जी के द्वारा कि वेदों के में जो तत्व है और वेदों का सार जो गायत्री मंत्र है, चारों वेदों का सार गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र में भी परम तत्व परमात्मा का ध्यान किया गया है।
वही सारे अर्थ यहां पर है। भर्गो देवस्य, भर्ग माने तेज संपन्न जो देवता है, उसी को यहां पर कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। बताइए यहां पर धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामना माने प्रकाश, तेज के द्वारा जो समस्त अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी को कहते हैं भर्गो देवस्य। जो भर्ग माने तेज संपन्न देवता है, देवस्य, उन देव का हम ध्यान करते हैं। और वो कैसे हैं? बोले जो वर्णीय हैं, वर्ण करने के योग्य। वरेण्यम, वरेण्यम माने वर्ण करने के जो योग्य, वरेण्य है। वर्ण किसका किया जाए? बोले भगवान का वर्ण करो, बाकी किसी का भी वर्ण करोगे तो मरण ही होगा। हाँ। लेकिन परमात्मा का वर्ण करोगे तो मरण से मुक्त हो जाओ। मरण से मुक्त होने का यही उपाय है कि हम परमात्मा का वर्ण करें। तो वरेण्यम, वर्ण करने के योग्य कौन है? वरेण्य भगवान है, जो तेज संपन्न है। भर्गो देवस्य, उन देवता का हम ध्यान करते हैं। धीमहि, क्यों? बोले धियो यो न प्रचोदयात्, जो हमारी धी को, धी माने बुद्धि को, धी माने बुद्धि, तो धियो माने जो हमारी बुद्धि को, प्रचोदयात् माने जो प्रेरित करें, जो सत्कर्म में लगावें, अर्थात हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। क्या सद्बुद्धि? बोले वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। हमें अपने कर्तव्य का बोध हो जाए, ये बुद्धि परमात्मा मुझे दे, यही तो प्रार्थना है। धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन इसके साथ साथ विशेष भाव यह है कि भगवान ऐसी बुद्धि दें जिस बुद्धि से मैं उनको पालूं। बुद्धि तो बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मिलती, लेकिन वो बुद्धिमान अपनी उस बुद्धि का दुरुपयोग करते। लेकिन मंत्र में प्रार्थना की गई ऐसी बुद्धि दो जिस बुद्धि से मैं आपको पा सकूं। गीता में भगवान ने कहा है, मुझे प्राप्त करने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि भी मेरे द्वारा ही तुमको प्राप्त हो। जिस बुद्धि से हम भगवान को प्राप्त करेंगे वो बुद्धि भी भगवान ही देंगे। गीता में भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं वो बुद्धि योग भी मैं दूंगा जिस बुद्धि योग से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसी बुद्धि दो, मेरी बुद्धि को प्रेरित करो, धियो यो न प्रचोदयात्, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना की गई, जो वेदों का सार है गायत्री, उसी गायत्री मंत्र के रहस्य की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण, ये संकेत। श्रीमद् भागवत महापुराण गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। ब्रह्म सूत्र का जो अर्थ है, समस्त उपनिषदों का जो सार है, गायत्री भाष्य भूतोसौ। और गायत्री मंत्र का भाष्य, भाष्य मानी व्याख्या, कमेंट्री, ये क्या है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो कहते हैं इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गायत्री का जप नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र से उनका कल्याण नहीं हो सकता, तो उनका कल्याण करने के लिए ही गायत्री मंत्र की व्याख्या, वेद की व्याख्या, उपनिषद की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में वेद व्यास जी ने प्रस्तुत की। आगे प्रसंग आएगा, पता नहीं हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, लेकिन यही बताएंगे। कथा है भगवान की, जानना चाहिए सब। वेद व्यास जी महाराज भागवत की रचना करने चले तो नारद जी आए, और नारद जी जब आए हैं तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण, महाभारत ये सब लिखा, इसीलिए लिखा कि जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते, जो गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते,
ऐसे लोगों का भी कल्याण हो जाए, वो वेद के रहस्य को जान लें, इसीलिए मैंने सब लिखा। लेकिन अभी भी मेरे मन को शांति नहीं हो रही है, पूरी पूरी बात मैं नहीं वर्णन कर पाया। असंपन्न इवा भाति। तब नारद जी ने कहा कि अब एक काम आप करो, भगवान के चरित्र का वर्णन करो, भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करो। और भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करोगे तो इस महिमा को सुनकर के समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। क्योंकि आपने 17 पुराण में और महाभारत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त पुरुषार्थों का वर्णन किया, लेकिन भगवान की महिमा का आपने ठीक ठीक वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया, इसलिए आप भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करो। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके भागवत की रचना की। कहने का तात्पर्य कि गायत्री मंत्र का जो रहस्य है, वेदों का जो रहस्य है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में वेदव्यास जी ने प्रकट किया। और इसके अधिकारी सभी, कोई भी प्राणी, मनुष्य मात्र भागवत की कथा को सुन करके, पढ़ करके, अनुसंधान करके अपने जीवन को मंगलमय और दिव्य बना सकता। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया वेदव्यास जी ने। और फिर कहते हैं कि इस पुराण में मैं जो धर्म का वर्णन करूंगा वो कैसा धर्म है। कहते कपट रहित धर्म है। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। वेदव्यास जी कहते हैं कि इस पुराण में मैं जिस धर्म का वर्णन करने जा रहा हूं वो विशुद्ध धर्म है। विशुद्ध का मतलब विशेष रूप से शुद्ध, विशुद्ध। बोले धर्म भी अशुद्ध होता है? प्रश्न खड़ा हो गया कि विशुद्ध धर्म का आप वर्णन करने जा रहे हैं, इसका मतलब धर्म भी अशुद्ध होता है? कोई धर्म अशुद्ध होता है, कोई विशुद्ध होता है? तो कहते हैं हाँ। अशुद्ध धर्म क्या है? कहते हैं जिस धर्म में कपट मिल जाए तो वो शुद्ध धर्म नहीं है। जैसे सोना तो शुद्ध है, लेकिन सोने में दूसरी धातु मिला दी जाए उसको शुद्ध सोना आप नहीं कह सकते। ये कहेंगे कि सोना है, क्यों? बोले सोना अधिक मात्रा में रहेगा तो, और धातु कम मात्रा में रहे, लेकिन सोना की मात्रा ज्यादा होगी तो व्यवहार तो सोने के रूप में ही होगा, लेकिन उसको आप शुद्ध सोना नहीं कह सकते। शुद्ध 24 कैरेट का सोना नहीं कह सकते। क्यों? बोले उसमें मिक्सचर है, मिलाया गया। उसी तरह धर्म तो है, लेकिन धर्म में जो थोड़ा दूसरी धातुएं मिला दी गई तो धर्म क्या हो गया? बोले उसकी शुद्धता में थोड़ी कमी आ गई। और अगर उसमें से वो सब निकाल दिया जाए, केवल शुद्ध शुद्ध स्वर्ण हो, बोले महाराज ये शुद्ध सोना है। उसी प्रकार धर्म में वेदव्यास जी कहते हैं कि कपट मिला दिया। अन्य पुराणों में, अन्य ग्रंथों में जो धर्म की बात कही गई, धर्म कहा गया, धर्म तो है, लेकिन धर्म के साथ साथ उसमें थोड़ा मिलाया गया। क्यों मिलाया गया? बोले देखो जैसे सोना में दूसरी धातु तांबा इत्यादि मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? बोले थोड़ा हार्ड हो जाए, घिसे ना, जो उससे हम बनावे थोड़ा मजबूत हो, टिकाऊ हो जाए, बस इसीलिए मिलाया जाता है। उसी प्रकार से अन्य पुराणों में जो धर्म की बात कही गई उसमें कपट को मिलाया। कपट क्या है? बोले स्वार्थ। स्वार्थ रूपी कपट को धर्म में मिला करके वेदव्यास जी ने और ऋषि मुनियों ने वर्णन किया। कारण बोले जब स्वार्थ मिलाएंगे तभी तो लोग इसको अपनाएंगे, क्योंकि दुनिया है बिना स्वार्थ के तो कुछ करेगा नहीं। कुछ तो बताना पड़ेगा, भाई ये धर्म करो तो तुमको ये फल मिलेगा, ये धर्म करो तो ये फल मिलेगा।
इसीलिए उसमें स्वार्थ को मिलाया। ये पूजा कर लो तो ये फल मिल जाए, ये मंत्र जप लो तो ये फल मिल जाए, ये यज्ञ करो तो तुमको अमुक लुक मिल जाएगा, ऐसी कामना हो तो ये काम कर डालो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। तो इन कामनाओं की पूर्ति का वर्णन करके, उन स्वार्थों का उसमें समावेश करके जो धर्म का वर्णन किया, यही उस धर्म में कपट है। लेकिन यह भी जरूरी था, क्यों बोले न मिलाते तो लोग दुनिया धर्म क्यों करते। प्रवृत्ति के लिए, धर्म में जीव की प्रवृत्ति हो, इसलिए थोड़ा स्वार्थ दिखाना पड़ता है। जैसे गाय को बुलाना है अपने पास तो चारा तो दिखाना ही पड़ेगा, हरा चारा देखेगी तो गाय आ जाए। आ जाने के बाद फिर उसकी सेवा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पहले तो उसे चारा का लालच देना ही पड़ेगा। उसी तरह शास्त्रों में स्वार्थ का लालच देकर ये करो तो ये फल, ये करो तो ये फल, इस लालच से जीव की धर्म में प्रवृत्ति हो, इसीलिए पुराणों में, अन्य ग्रंथों में कपट का सम्मिश्रण किया। और शुद्ध धर्म क्या है? बोले स्वार्थ निकल दो। बोले स्वार्थ जब निकल गया तब क्या बचा? बोले केवल धर्म बचा, रहेगा वही पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, पुण्य, वो सारे धर्म वही रहेंगे, लेकिन अपना स्वार्थ उसमें से हटा लो। जब स्वार्थ हट जाएगा तो वो शुद्ध धर्म क्या होगा? बोले वही भगवान की भक्ति बन जाएगी, यही शुद्ध धर्म। जब उसमें से हमारा स्वार्थ हट गया, अब हमारा कोई उसमें लाभ नहीं है, अब हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ठाकुर प्रसन्न हो, बस, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। तो वो शुद्ध सोना है, वो शुद्ध धर्म है। इसी को वेद व्यास जी कहते हैं, धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम। धर्म प्रोज्झित कई तवो, धर्म के अंदर जो कैतव, कैतव माने जो कपट था, प्रोज्झित, उसको निकाल दिया हमने, निकाल करके फेंक दिया। प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणाम सताम, जो बड़े बड़े निर्मत्सर पुरुष हैं, परम ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, ऐसे महात्माओं के द्वारा जो अनुष्ठीयमान धर्म है, ऐसे महात्मा जिस धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उस धर्म का मैं वर्णन। बोले इस धर्म से, स्वार्थ रहित निष्कपट धर्म का जो वर्णन भागवत में करेंगे, इसका फल क्या है? बोले इसका लौकिक फल नहीं है, इसका अलौकिक फल है। अलौकिक फल क्या है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। इस धर्म के आचरण से तुम वास्तविक वस्तु को जान जाओगे। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वास्तविक वस्तु क्या है? बोले वास्तविक वस्तु परमात्मा है। वास्तविक का मतलब वस्तुतः अस्तीति वास्तविक। जो वस्तुतः जिसकी सत्ता हो उसको कहते हैं वास्तविक। वस्तुतः सत्ता विद्यते यस्य असौ तथा विध वास्तविक, उसको वास्तविक कहते हैं। तदेव वस्तु, वही वस्तु है। तो वस्तु का मतलब जो वस्तुतः हो, जिसकी सत्ता हो। तो वास्तविक तत्व तो केवल भगवान है। इसी बात को उपनिषदों में कहा कि भगवान ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो वास्तविक तत्व जो भगवान है, उन तत्व का बोध प्राप्त हो जाए, उस वास्तविक तत्व को हम जान जाए। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। फिर उस वास्तविक तत्व को जानने का फल क्या होगा? बोले शिवदम, हमारे जीवन में शिव होगा। शिव माने कल्याण, शिव माने मंगल, शिव माने शुभ। शिवदम, जिस तत्व के ज्ञान होने से हमें शिव की प्राप्ति होगी, मंगल की प्राप्ति होगी, धन्यता की प्राप्ति होगी। और बोले तापत्रयोन्मूलनम, उस शुद्ध धर्म को जान लेने पर हमारे जीवन से तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाएगा। क्यों? बोले सोना में ताप कब तक होता है? बोले सोना में जब तक मिक्सचर होगा तब तक उसको ताप की जरूरत है। गलाया जाएगा, पीटा जाएगा, ठोका जाएगा। शुद्ध करने के लिए उसको गर्म करके उससे अन्य धातुओं को निकाला जाएगा, सारी प्रक्रिया होगी, तब तक उस स्वर्ण को ताप होगा। लेकिन वो ताप तब खत्म होगा? बोले जब वो शुद्ध हो जाएगा, सारे विकार निकल गए, फिर ताप की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यही तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के सारे ताप दूर हो जाएंगे। और श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। इस परम धर्म को, शुद्ध धर्म को जब हम सुनेंगे तो इसका सबसे बड़ा फल क्या है? बोले सुनने मात्र से भगवान परम तत्व परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। सद्यो हृदयवरुध्यते, वो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। बोले बैठ नहीं जाएंगे, वो बैठेंगे और बैठने के साथ साथ अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध माने अब जा नहीं सकते। सद्यो हृदयवरुध्यते, उनका अवरोध हो जाएगा। क्यों? बोले अब वो निकल नहीं सकते, अब आकर के प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान हृदय में आकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, श्रवण मात्र से। ऐसा विशुद्ध धर्म भागवत धर्म है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके बाद तीसरे श्लोक में फिर भागवत की महिमा का वर्णन करें। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ये 3 मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, दूसरा धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, और तीसरा मंगलाचरण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। अब कहते हैं 3 मंगलाचरण 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया, अलग अलग। वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, और सुखदेव जी ने, सुखदेव जी परमहंस हैं, और परमहंसों का जो धर्म है, परमहंसों का धर्म, परमात्मा की अकिंचन भक्ति, वो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जब मंगलाचरण करते हैं तो कहते हैं धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी